छोटी सी हंसी का एक नया सिलसिला जहाँ से मासूमियत ख़त्म होती है। हम जैसे ही घर के इस्तकबाली दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, सामने से बहुत से चमगादड़ हमारे सर से होते हुए उड़े। ओह माय गॉड! ख़याम ने जल्दी से माहिन को अपने हसार में लिया और बैठ गया, वरना वो चमगादड़ हमरा आवर हो सकते थे। गन्सफर राहेल पर गुस्सा हुआ, क्या तुमने अंदर जाकर चेक नहीं किया था? वो सर, मैं तो आपसे थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, राहेल ने कहा। लो जी, जान का अजाब। बंद जगहों पर ऐसे ही जानदार आकर ठहर जाते हैं। तुम जैसे जानदारों से डरते हैं इसलिए। ख़याम ने जुमला कसा, जिस पर गज़नी का गुस्सा ठंडा हो गया। घर में आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि घर काफ़ी बड़ा है। घर में आमने सामने 4 कमरे थे और घर के बीचों बीच एक सीढ़ी थी जो ऊपर की तरफ जाती थी। ऊपर 3 कमरे थे, यानी कुल मिलाकर 7 कमरे। ज़बरदस्त। नीलम भी दाद दिए बिना ना रह सकी। ख़याम काफ़ी अच्छा घर है। नीलम ने तारीफ़ी जुमला कहा। मुझे तो काफ़ी पसंद आया है ये घर। हाँ वाकई, ख़याम बोला। माहिनूर और माहिरा ऊपर बातें करते हुए तकरीबन लड़ते हुए जा रही थी। ध्यान से माही बेटा, गिर न जाना, और माहिरा माहिन का ध्यान रखना। ख़याम ने बुलंद आवाज़ से बच्चों को मुखातिब किया। लेकिन पापा, माहिन तो हमारे साथ नहीं है। माहिरा बोली। नहीं है मतलब? अंदर घर में वो आप लोगों के साथ एंटर हो रही थी। नीलम परेशान हो गई। नीलू यार, परेशान क्यों हो रही हो? होगी यहीं कहीं, मैं देखता हूँ, ख़याम बोला। माहिन वो हर रूम में चेक कर रहा था, लेकिन माहिन किसी रूम में नहीं थी। हैरत है, ये लड़की गई कहाँ? गन्सफर बोला। कहीं छुप तो नहीं गई? ख़याम बोला। घर के पिछले हिस्से में बागीचा था। हर तरफ सब्ज़ा हरियाली ही हरियाली थी और बागीचे के बीचों बीच एक पुराने बरगद का पेड़ था। उस दरख्त पर गुब्बारे लटके हुए थे। माहिन खुश होकर हंस रही थी, लेकिन गुब्बारे उसके हाथ नहीं आ रहे थे। वो पंजों के बल दरख्त की टहनी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुब्बारे हाथ नहीं आ रहे थे। फिर एक गुब्बारा नीचे आया और माहिन ने थाम लिया। राहेल, राहेल। जी सर। ख़याम ने गुस्से से पुकारने पर राहेल दौड़ता हुआ आया। मेरी बच्ची को देखा तुमने? अंदर तो दाखिल हुई थी, लेकिन मिल नहीं रही। सब जगह ढूंढ लिया। क्या इधर से दाखिली दरवाजे के अलावा भी कोई दरवाज़ा है? ख़याम गुस्से से बोला। पता नहीं सर, मैं यहाँ रहता थोड़ी हूँ। ढूंढते हैं। गज़नी के हाथ पर दबाव देने पर ख़याम ने खुद पर काबू पाया। वो ढूंढते ढूंढते थक चुके थे, लेकिन माहिन मिल ही नहीं रही थी। मामा, माहिनूर ने उंगली का इशारा किया तो नीलम ने वहाँ निगाह की जहाँ बरगद का पेड़ था। माहिन के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। नीलम उस जाने पहुँची तो माहिन चुप हो गई। क्या कर रही हो? हंस क्यों रही हो? नीलम ने माहिन को सीने से लगा लिया। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, जान ही निकाल ली तूने। लगता है तुम्हें घर बहुत अच्छा लगा है। नीलम ने माहिन का चेहरा हाथों में थामते हुए पूछा। माहिन ने सर हिलाकर हाँ का इशारा दिया और नीलम उसको उठाकर ले आई, लेकिन माहिन हनूस पीछे बरगद की जानिब देखकर मुस्कुरा रही। भाभी, घर कैसा लगा? गन्सफर ने सवाल किया। नीलम, जो माहिन की मुस्कान से उलझ रही थी, गन्सफर से बातों में लग गई। घर काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी हालत देखकर कौफ्त हो रही है, नीलम बोली। हाँ, गलती कर दी यार, पहले काट छाँट करवानी चाहिए थी, बागीचे की और घर को भी पेंट वगैरह करवाना था। फिर ले आता मैं तुम लोगों को। ख़याम ने तासुब का इजहार किया। लेकिन तुमने तो कहा था घर पहले भाभी पसंद करेंगी, फिर खरीदूंगा। रे मैम। गन्सफर के छेड़ने पर ख़याम उसके पीछे लग गया। तू रुक गज़नी के बच्चे, मुझे अपनी औलाद और बीवी के सामने रनमुरीद बोलता है? ओ, मैंने कब बोला? मैंने तो रे मैम कहा। गन्सफर के जवाब पर सब हंस पड़े। राहेल, घर अच्छा है, डन कर दो, मैं वकील लेकर आऊँगा कुछ दिनों में। मुदस्सिर साहब को बता दीजिएगा। गन्सफर ने राहेल का शुक्रिया अदा किया। नीलम, क्या ख्याल है यही घर लें या कोई दूसरा देख लें? ख़याम ने नीलम को छेड़ा। घर अच्छा है, बहुत बड़ा भी है, ले लो ख़याम। नीलम ने सताइश भरी नज़रों से ख़याम को देखा। अच्छा, घर तो है, मगर तुमसे बहुत कम। ख़याम ने ये कहते हुए नीलम पर झुका। ओफो ख़याम, बच्चों का तो लिहाज क्या करो। नीलम ने ख़याम के मुंह पर हाथ रख दिया। शर्म से नीलम के कान लाल हो गए। अहाँ। गज़नी की शरारत पर ख़याम ने उसकी तरफ जेब से पेन निकाल कर उछाली तो गज़न पर ने कैच कर ली। सब लोग वहाँ से निकल आए। क्या ख्याल है, खाना ना खा लें? ख़याम ने पेशकश की तो फौरी तौर पर कबूल हो गई। 2 दरिया पर उन लोगों ने खाना का ऑर्डर दिया और आपस में गुफ्तगू करने लगे। गन्सफर का फ़ोन बजा तो हेलो। हाँ, व्हाट? कैसे? तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम्हें कहा भी था, नॉनसेंस। अभी आता हूँ। नहीं, मैं निकल रहा हूँ, तुम ख्याल रखना। हुआ क्या है गज़नी? कुछ बताएगा? ख़याम के पूछने पर उसने बताया कि साइमा ने नींद की गोलियाँ खा ली हैं। व्हाट? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, ख़याम बोला। नहीं, तुम भाभी और बच्चों को घर ले जाओ, मैं मैनेज कर लूँगा। गन्सफर ख़याम की गाड़ी लेकर निकल गया। ख़याम ने ऑफिस कॉल मिलाई और थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला गाड़ी लिए हाजिर हो गया। खाना अब उन लोगों ने होटल में नहीं खाया और पार्सल करवा दिया। ख़याम और नीलम
गन्सफर की बीवी के लिए मुतफक्किर थे और उसी कैफियत में घर के लिए रवाना हो गए। ख़याम बार-बार गन्सफर को कॉल कर रहा था, लेकिन वो उठा ही नहीं रहा था। वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था और मैंने भी नहीं पूछा कि कौन से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ख़याम बोला, आप परेशान ना हो ख़याम, साइमा ठीक हो जाएगी, बेचारी सदमे से गुजर रही है। पता है ख़याम, लड़कियों को जितना माँ बनने का एहसास मारता है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों की बातें मार देती हैं। शादी नहीं की तो अभी तक क्यों नहीं की? किसी के साथ चक्कर तो नहीं इसका? और लोग रिश्ता नहीं ला रहे। शादी हो गई तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा? कुछ दिन अपने अब्बा के घर रहने गई तो क्यों रुकी हुई? इतने दिन से लगता है शौहर से लड़कर आई है। ख़याम ने नीलम की तरफ देखा। कितनी अज़ियत थी उसकी बातों में। ख़याम ने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। वो रात ख़याम और नीलम जागते गुजारे, क्योंकि एक तो गन्सफर उधर अकेला था, दूसरा मुसीबत में गिरफ्तार था। ख़याम खुद को कोस रहा था, कैसा दोस्त हूँ मैं, उसकी मदद नहीं कर सकता। एक तो अपने बच्चों को यूँ अकेला भी नहीं छोड़ कर जा सकता था, और वैसे भी ख़याम को मालूम नहीं था कि गन्सफर किस हॉस्पिटल में साइमा को लेकर गया हुआ है। गन्सफर का नंबर अभी बन जा रहा था। अल्लाह खैर करे, कहीं उसकी बीवी को कुछ हो ना गया हो। नीलम ने खदशा जाहिर किया। मैं जा रहा हूँ नीलम, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ख़याम बोला, लेकिन ढूंढेंगे कैसे आप गन्सफर भाई को? क्या पता वो किस हॉस्पिटल गए हैं। इस इलाके में तो 2 ही हॉस्पिटल हैं, मैं चेक करता हूँ। ख़याम बोला, ख़याम मुझे डर लग रहा है। नीलम ख़याम के गले लग गई। मैं आता हूँ नीलम, पता तो चले कुछ। तुम अंदर से लॉक कर दो, मैं आता हूँ। ये कहते हुए ख़याम घर से निकल गया। साइमा के मैदे से गोलियां निकाल ली गई थी, लेकिन फिर भी वो मुसलसल बेहोश थी। गन्सफर सारी रात जागता रहा था अकेला। कोई भी तो उसके पास नहीं था। अचानक उसको ख़याम का ख्याल आया तो मोबाइल चेक किया, जो पता नहीं कब से बंद हो गया था। उसने ऑन किया तो 13 मिस कॉल्स थी ख़याम की। उसने फौरी तौर पर कॉल मिलाई, जो जल्दी से अटेंड कर ली गई। हाँ, हेलो गज़नी, भाभी कैसी है? तू किस हॉस्पिटल है यार? मैं दो जगह पूछ आया हूँ, तू कहीं नहीं मिला। फिर गज़नी ने ख़याम को एड्रेस समझा दिया। तू कैसा गधा है, तुझे पता है नीलम और मैं कितना परेशान थे, कॉल पर ही बता देते। वो ठीक है अब यार, बस दवाओं की ज़ेर असर है, डॉक्टर ने कहा है ठीक हो जाएगी। गज़नी बोला, अल्लाह तेरा शुक्र। ख़याम ने गन्सफर से कहा और गज़नी के कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा यार, तू परेशान ना हो, ख़याम बोला और जल्दी से कॉल मिलाई। हाँ नीलम, गज़नी मिल गया है, भाभी बेहतर हैं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तुम नाश्ता बनाओ मेरे और गज़नी के लिए, फिर चलते हैं हॉस्पिटल थोड़ी देर में। जी अच्छा, नीलम ने कहा। थोड़ी देर में नीलम और बच्चे साइमा के सामने थे। नीलम साइमा को समझा रही थी, देखो साइमा, तुम खुद पर सवार क्यों कर रही हो ये मसला? अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह तुम्हारी झोली भी भर जाएगी औलाद की नेमत से। नीलम भाभी, मुझे डर लगता है कहीं गन्सफर मुझसे दूर ना हो जाएं। साइमा बोली, गज़नी भाई तो तुमसे दूर नहीं हो सकते, तुमने अपनी हालत ख़राब कर ली है। इस तरह से तुम खुद दूरियां पैदा कर रही हो अपने रिश्ते में। तुम समझ रही हो मेरी बात साइमा? नीलम ने कहा। साइमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। अब वो कदर बेहतर थी। नीलम के समझाने का असर था या बच्चों में घुलने मिलने की खुशी। साइमा अपना दुख भूल गई थी। गज़नी बात सुन, ख़याम बोला, घर की सफाई सुथराई कराएं, हम शिफ्ट हो जाएं, फिर तू कुछ दिन साइमा भाभी को हमारे घर ले आ। बच्चों के साथ रहेगी, बहल जाएगी, अकेली रहकर आजिज़ हो जाती होगी। सही कह रहे हो तुम ख़याम। मैं भी सोच रहा था दफ्तर से कुछ दिन छुट्टी कर लूं और साइमा को कहीं ले जाऊं, लेकिन तूने मेरा खर्चा बचा लिया यार। गन्सफर ने शरारत से आंख दबाई और दोनों हंसने लगे। हम घर में शिफ्ट हो गए। घर में 4 कमरे नीचे और एक ड्राइंग रूम, छोटा सा सहन, और सहन में चारों तरफ रखे गुलदान, जिनमें अक्सर गुलाब, राबेल, कैक्टस के फूलों की थी। घर में सहन के बीच आम का और चीकू का पेड़ भी था, जो उस घर में पहले बसने वाले मकीनों के ज़ौक़ का पता देता था। हम अपने इस नए घर में बहुत खुश थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी में ही सही लेकिन अच्छा घर मिल गया था। सब ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन एक अजीब बात हो गई। मैंने और नीलम ने नीचे रूम सेट किया था और उसके साथ वाला रूम स्टडी रूम में बदल दिया था। एक रूम अम्मा अब्बा के लिए सेट कर दिया था। ख़याम को उम्मीद थी वो कभी तो उसे माफ़ कर देंगे, और एक कमरा तीनों बच्चियों के लिए सेट किया। दूसरा खिलौनों का कमरा बना लिया। आज सुबह नीलम बाहर सहन में नमाज़ पढ़ रही थी कि अचानक से पता नहीं कैसे एक सांप आ गया जायनमाज़ के नीचे। नीलम ने उसे देखकर शोर मचा दिया, सांप सांप, ख़याम जल्दी आओ। ख़याम भागा पहुंचा तो बहुत बड़ा सांप नीलम के सामने कुंडली मारकर बैठा था। ख़याम ने जल्दी से डंडा उठाया और सांप का सर कुचल दिया। अब नीलम चीख कर पीछे हट गई। सांप का सर कुचलते ही सारा सहन उसके खून से भर गया। ये सब गैर इरादी तौर पर हुआ। अगर ख़याम सांप को ना मारता तो वो शायद नीलम को काट लेता, इसलिए ख़याम ने जल्दी से डर के मारे सांप पर हमला कर दिया। जैसे ही ख़याम ने सांप पर हमला किया, सांप के मुंह से एक अजीब दर्दनाक सी आवाज़ निकली, जैसे कोई मर्द तकलीफ से कर्रा रहा हो। अब बच्चियां भी आ चुकी थीं। तीनों बहनें डर गईं।
क्योंकि इन तीनों ने आज तक मरा हुआ सांप तो दूर की बात रूबरू जिंदा मेंढक भी ना देखा था। सो डरना फितरी अमल था। सांप का इस तरह मुंह से आवाज़ें निकालना और तड़प कर मर जाना उन लोगों के लिए नई बात थी। इससे पहले खियाम ने मक्खी तक ना मारी थी अपनी फैमिली के सामने। नीलम को वसवसे घेरे हुए थे। वो कह रही थी, खियाम, सांप का मरना अच्छी बात नहीं है। आप सांप को जाने देते। अब जाएं और जल्दी से नहा लें। रिलैक्स यार, कुछ नहीं होता। तुम बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो? खियाम बोला। मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया। खियाम खुद को अल्लाह के सामने गुनाहगार समझ रहा था। मैंने एक जिंदा जानदार को बिला वजह मुर्दा बना दिया। क्या पता वो नीलम को ना काटता, लेकिन क्या पता किसी और को काट लेता। अच्छा क्या मार दिया? खियाम तजबज़ में बड़बड़ाया। खियाम ने सांप को उठाया और घर के पिछले हिस्से में दफन कर दिया और RIP बोलकर एक राबेल का फूल कब्र पर रख दिया। लेकिन इस वाक़ये के कुछ दिन बाद खियाम के घर में कुछ ना कुछ खराब होने लगा। वो चलता तो पीछे पाँव की आहट सुनाई देती। ऐसा लगता कोई पीछे आ रहा है। कभी लगता कि कोई उसके साथ चल रहा है। वो मुड़ कर देखता तो कोई ना होता। ये बात खियाम ने गजनी को बताई, लेकिन गजनी खियाम पर हंसने लगा, ये कहकर कि भाभी के वसवसों ने उसे डरा दिया है। और उसने खियाम के ख्याल को ये कहकर झटक दिया कि नई जगह की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। वैसे हैरत है, तुझ जैसे पुलिस ऑफिसर को भी वहम होते हैं। गजनी खियाम का मजाक बनाने लगा। मुझे बस बताया है। मजाक मत बना गजनी के बच्चे। मैं सोच रहा था, हाँ, सांप को मारकर इस बात को खुद पर सवार कर लिया है मैंने शायद। इस वजह से लग रहा है ऐसा। अजीब वसवसे हो रहे हैं। खियाम गजनी से ये सब शेयर करके नॉर्मल हो गया। फिर एक रात की बात है, 3 बजे का वक्त होगा, जब खियाम और घर वाले सोए हुए थे कि अचानक नीलम की आंखें खुल गईं। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ उसके गले को जकड़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके गले से क्या चीज़ चिपकी हुई है। कभी लगता सांप है, कभी लगता दुपट्टा है। ऐसा लग रहा था कोई नीलम का गला दबा रहा है। लेकिन ये सब ख्वाब नहीं था और ना ही नीलम का वहम था। ये हकीकत थी। नीलम खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने कलमा पढ़ा तो उस चीज़ की गर्दन पर गिरफ्त कम हो गई। नीलम ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या हुआ नीलम? खियाम उठ बैठा। खियाम वो नीलम मारे डर और घबराहट के उठ बैठी और खियाम के साथ चिपक गई। हुआ क्या है नीलम? तुम रो क्यों रही हो? कोई बुरा ख्वाब देखा है? खियाम ने जल्दी से गिलास में पानी डालकर नीलम की तरफ बढ़ा दिया। कुछ था खियाम, कुछ है इस घर में। वो मेरा गला दबा रही थी। तुम उठ बैठे तो गायब हो गई। नीलम रोए जा रही थी। अच्छा, रोना बंद करो। ख्वाब देखा है तुमने और कोई बात नहीं है, खियाम बोला। नहीं खियाम, कोई चीज़ थी, गायब हो गई तुम्हारे आते। लेकिन खियाम ने नीलम का वहम समझकर उस ख्याल को ही झटक दिया। कुछ नहीं है यार नीलू, तुम भी कमाल करती हो। सुबह होते ही सब नॉर्मल हो गया था। एक तो नई जगह, ऊपर से हर तरफ हरियाली मन को भली लग रही थी। खियाम ने अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। वो कुछ दिन मज़ीद अपनी फैमिली को देना चाहता था, इसलिए वो और नीलम सुबह से बगीचे में नए पौधे लगा रहे थे। माहिरा और माहिनूर भी उनके साथ लगी हुई थी और माहिन अंदर खिलौनों के साथ खेल रही थी। नीलम खाना बनाने लगी। शाम का वक्त था। खियाम को ऑफिस से कॉल आई, कोई खून हो गया था, मुझे जाना होगा। नीलम, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ वापस, खियाम नीलम को बताया। अच्छा खियाम, काम वाली का क्या बना? हाँ, मैंने खिजर से बात की है, वो अपनी काम वाली भेज देगा, मैं आता हूँ। इतना बोलकर खियाम गाड़ी निकाल कर चला गया। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन खियाम अभी तक वापस नहीं आया था। नीलम इंतज़ार करती हुई बाहर ही सहन में बैठ गई थी, लेकिन सर्दी ज़्यादा थी तो अंदर आ गई। बच्चे सब सो चुके थे, तभी उसको रोशन के रोने की आवाज़ आई। जैसे ही वो अंदर गई तो उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि रोशन तो सो रहा था। फिर बच्चे के रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? नीलम ने डर के मारे रोशन को उठाया और जाकर बच्चियों के रूम में बैठ गई। बच्चे के रोने की आवाज़ें हनूज सुनाई दे रही थी। आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी, जैसे कोई शेरख्वार बच्चा तकलीफ़ में हो। नीचे नीलम ने डर के मारे खियाम को कॉल मिलाई। दूसरी, फिर तीसरी बेल पर कॉल उठा ली गई। मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ नीलम। नीलम घबराई हुई थी। नीलम, आर यू ओके? लेकिन नीलम मारे डर के कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब बोली तो इतना कि कुछ है खियाम, इधर कुछ है, और कॉल कट गई। इस नावल का अगला एपिसोड जल्द ही आएगा। अगर आपको ये नावल पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि थर्ड एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए।